हमारे पीछे एक तस्वीर चल रही है। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक शख्स जो है खटिए पे लेटा हुआ है। बगल में एक थैला है, एक बैग है, एक डायरी है, कुछ बच्चे हैं, एक माताजी है जो हाथों में पानी लेकर खड़ी हैं, एक बच्चा जो हाथे में पंखा लेकर खड़ा है और एक महाशय खाट पे लेटे पड़े हुए हैं, यानी कि बेहोश पड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इस तस्वीर में यह जो शख्स सोया हुआ है या पी कर सोया हुआ है क्या? तो फिर बिहार में दारू आया तो आया कहाँ से? तो यह पिया तो पिया कहाँ से? तो दरअसल इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। आप जितना सोच रहे हैं उतना कुछ नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई बस इतनी सी है कि जैसे कि सोशल मीडिया पर यह तस्वीर बड़ी ज़ोर से वायरल हो रही है और इस तस्वीर में बहुत तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो हम भी सोचे हैं कि इस तस्वीर को दिखाते हुए और अपना ओपिनियन जो है मैं भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं, और आपका क्या ओपिनियन है और क्या आप इस तस्वीर को देखकर सोचते हैं वे कमेंट बॉक्स में जान लेता हूं। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस तस्वीर के पीछे की ओपिनियन अपना हम बतलाते हैं। दरअसल खाट पे जो व्यक्ति सोया हुआ है, हमारे हिसाब से यह सरकारी स्कूल का कोई सरकारी शिक्षक है। बगल में एक काला काला बैग दिख रहा है। बैग पे जो है बिहार सरकार का मुहर लगा हुआ है, जिससे बिहार सरकार के क्रियाकलाप को हम उस लोगों को जानते हैं, उस लोगों को देखकर जानते हैं कि हाँ, यह बिहार सरकार के अधीन में आते हैं। दूसरी तरफ इन महाशय के दोनों टांगों के बीच में एक हमको किताब दिखाई दे रहा है, कॉपी दिखाई दे रहा है या डायरी दिखाई दे रहा है। अब इस तस्वीर को देखकर मुझे यही लग रहा है कि ये महाशय इस कड़कड़ाती हुई धूप में अप्रैल के महीना में किसी घर में पहुंचे हुए हैं, कोई सरकारी काम को लेकर, या हो सकता है जनसंख्या गिनने गए हों, या हो सकता है सरकारी शिक्षक जो होते हैं वोटर लिस्ट में नाम भी जोड़ने का काम करते हैं, सरकारी शिक्षक दारू खोजने का भी काम करते हैं, सरकारी शिक्षक कोई लेटरिन छोड़कर खेतों में पैखाना करता है क्या, इसकी जनगणना भी करने जाते हैं। और आजकल सरकारी शिक्षकों को एक जोर से काम दिया गया है जाति गिनने का। तो हो सकता है यह मास्टर साहब जो हैं खाटों पे लेटे हुए बेहोश पड़े हुए, ये हो सकता है कि यह उस महिला के घरों में गए होंगे जात गणने। लेकिन इस करकराती हुई धूप में मास्टर साहब बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि भैया धूप इतनी है कि धूप बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और भाई साहब यानी कि शिक्षक महोदय गुरु जी इस महिला के घर जाते होंगे जात गणने के लिए, और जात जैसे ही पूछते होंगे इनको मूर्छा आ जाती है, और मूर्छा आने के बाद हो सकता है यह बेहोश पड़ जाते हैं। अब जैसे ही इस घर के मलकिनी जो हैं, बाल बच्चे जो हैं, देखते हैं कि मास्टर साहब तो बेहोश पड़ गए, तो लियाओ पंखा, लियाओ पानी, यानी पानी चेहरे पर छींटो, जैसे कि महिला हाथों में लोटे में गिलास में पानी लेकर आई हुई है, और ये छोटा सा बच्चा जो है हाथों में पंखा लेकर, पंखा डोलाओ सैया को वाला काम होने के, यानी कि पंखा लेकर आया हुआ है कि मास्टर साहब को इस गर्मी के चिलचिलाती हुई गर्मी में पंखा से जो है इनको एथी किया जाए, बेहोशी मुद्रा से बाहर लाया जाए। तो देखिए, समझिए जरा कि सरकार सरकारी स्कूल के शिक्षकों पे कितना सितम ढा रही है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा जो है इतनी सारी कामें दे देती है कि ऐसी ऐसी नौबतें आ जाती है। चिलचिलाती धूप में सभी अपने घरों में हैं, घरों में कैद रहते हैं, एसी पंखा कूलर के सामने बैठकर अपने जिस्म को ठंडा करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ बिहार सरकार इतना सितम ढाती है कि चिलचिलाती हुई धूप में सारा काम धंधा छोड़कर या चले जाते हैं समाज सेवा करने के लिए। इनका काम दरअसल स्कूलों में बैठकर पढ़ाना होता है, लेकिन गुरु जी को जो है कभी कभी वोट में लगा दिया जाता है, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, वोट में लगा दिया जाता है वोट गिराने के लिए, कभी लगा दिया जाता है जात गिनने के लिए, तो कभी लगा दिया जाता है दारू खोजने के लिए। यानी कि दुनिया का जितना काम है सरकारी स्कूल के शिक्षकों से कराया जाता है। और सरकारी स्कूल के शिक्षकों का दुर्दशा ऐसा है कि हम बताएं क्या। आप सीधे हमारे पीछे जो बगल में तस्वीरें चल रहा है, आप देखकर एकदम समझिए कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों के साथ सरकार कितना सितम ढा रही है। सितम कितना ढा रही है कि एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों को काम करते करते अपना खून जलाना पड़ रहा है, और खून जलाने के साथ साथ ऐसा नौबत आ जा रहा है कि बेहोशी मुद्रा में भी चले जा रहे हैं, बेहोश हो जा रहे हैं। समय ऐसा भी आएगा कि सरकारी स्कूल के मास्टर जी को, गुरु जी को काम करते करते इस दुनिया को छोड़ देना होगा, क्योंकि सरकार भी जो है पूरा अपना
काम धंधा जितना कुछ है इस सरकारी स्कूल के मास्टर जी को दे रखा है। इन्हीं के भरोसे से सारा दुनियादारी चलने वाला है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि मास्टर जी से ज़्यादा जानकार, शिक्षित, होनहार इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसको सरकार को भी पता है कि सरकारी जितने भी कर्मी हैं, स्टाफ है, वे कितने पढ़े लिखे लोग हैं। अगर उनको जाति गिनने का काम दिया जाएगा तो हई जात वाला को उसमें घुसा देगा, हौ जात वाला का कोड उसमें घुसा देगा। दारू कितना कौना जगह बिका, दारू को कितना कौन पिया, इसकी गणना करना हो तो फिर ये सब खेला कर देगा। इस तरह के काम जो है एक सरकारी शिक्षक को ही दिया जाता है। बाकी यह वीडियो में दिखाए गए तस्वीरों की हम सत्यापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लोगो देखकर हम सोचे हैं कि इस लोगों के जरिए आप जैसे लोगों के पास यह तस्वीर और हमारा ओपिनियन जाना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पब्लिक पंच आप देख रहे थे और मेरा नाम आपको पता ही है, प्रेम प्रकाश कुमार है। लगे रहिए, इसी तरह के खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए विदा। कैमरे के पीछे खड़े थे चुनू मतलबी। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।